अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर नंबर 38 के साथ में शाहिद हुसैन। ठीक है जी, 38 लेक्चर हो चुके हैं। बाकी आपके 2 लेक्चर्स हैं, उससे पहले आपने अभी तक पिछले लेक्चर से लेकर आज वाला लेक्चर तक किसी लेक्चर में आपकी अटेंडेंस रमेंगे की तो वो कंप्लीट करें। अब हम अपने टीम्स को बिठा रहे हैं। अटेंडेंस लास्ट बार चेक करेंगे वो किस लिए, आपकी वीकली टेस्ट 4 के लिए। ठीक है जी। उसके बाद फाइनल टेस्ट का स्कोर वही आएगा जो फाइनल वीकली टेस्ट जो होगी 4, उसमें जो भी अटेंडेंस होगी आपकी वही ऐड करेंगे फाइनल में, जितनी स्कोर आपका बना। ठीक है जी। आज के स्पीकिंग क्लास में क्या देखें, चलें देखते हैं। आज हम अनलेस यूज़ करेंगे, लेकिन याद रखें अनलेस तब यूज़ करें जब सेंटेंस में कंडीशन कौन सी हो, नेगेटिव की, मतलब इनकार की हो। तो जैसे हम सेंटेंस बोलते हैं ना, यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड, आई विल नॉट गो अनलेस यू कम। ठीक है, पहले ये समझ लें अनलेस की मीनिंग क्या होती है। अनलेस की मीनिंग अगर नहीं, जब तक के नहीं। ये बोलो जब तक आप नहीं जाओगे तो मैं नहीं जाऊँगा, तो ऐसे सेंटेंस यूज़ करते हैं। तो ये नेगेटिव का सेंस यूज़ करें। याद रखिए जब अनलेस लगाते हैं ना, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है जी। अब देखिए एक मैं सेंटेंस दे रहा हूँ, अगर तुम मेहनत करोगे तो फेल हो जाओ। सॉरी, अगर मेहनत नहीं करोगे, तो यहाँ पर नहीं के लिए नॉट नहीं लगाना है, क्योंकि आपको अनलेस मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है जी। अब सेंटेंस कैसे बनाओगे, पहले सेंटेंस लगाए जैसे मैंने लिखा है ना, अगर मेहनत करोगे, यहाँ आपको यूँ लिखना है, इफ़ यू वर्क हार्ड। ठीक है, नहीं को अप यू डोंट वर्क हार्ड ऐसा नहीं लिखना है, क्योंकि अनलेस खुद ही नेगेटिव है। ठीक है जी। तो पहले आप मेहनत करोगे ये, उसके बाद अनलेस लगा, उसके बाद जो फेल वाला जो सेंटेंस वो लगाना है। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको सेंटेंस यूज़ करना है। ठीक है, अब देखिए वो आपको मैंने अभी बोला ना, अनलेस के बाद नेगेटिव नहीं इस्तेमाल करना। जब पहले सेंटेंस आ चुका उसमें नेगेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अनलेस के बाद जिस नेक्स्ट सेंटेंस आएगा उसमें अनलेस नहीं यूज़ करना। जैसे देखें यू कैन नॉट सक्सीड, ये तो पहले वाला सेंटेंस आप सोचोगे अनलेस आ चुका है, अब यहाँ पर कैन के साथ नॉट क्यों लगाया गया है। बेटा देखिए फर्स्ट सेंटेंस में लगा लगते हैं, अनलेस के बाद नहीं लगाना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर लिखा है जब आप मेहनत नहीं कर सकते, अगर नहीं कर सकते यू वर, तो आपको क्या करनी है, वर्क हार्ड करनी है। ठीक है जी। आई विल नॉट स्पीक अनलेस आई फील कॉन्फिडेंस, आई विल फेल अनलेस ही स्टडीज। ठीक है, अब यहाँ पर ये सेंटेंस देखें, लाजमी नहीं है किसी में नॉट लगाए ना लगाए तो उसकी आपकी मर्जी है, लेकिन अनलेस से आपका क्या करें, सेंटेंस कनेक्ट करें। आज की वोकेबलरी देखें, इम्पेकेबल की मीनिंग होती है परफेक्ट। हम कहते हैं ना ये बंदा बहुत इम्पेकेबल है। ठीक है जी। नेक्स्ट है रिलेंटलेस, मतलब कंटिन्यूस। रिलेंटलेस मतलब लगातार। इनविटेबल की मीनिंग होती है सर्टेन, जिसमें यकीन हो। तो हम कहते हैं ये चीज़ें बहुत, इसमें मुझे इनविटेबल चीज़ें होती हैं। डिसर्न की मीनिंग होती है अंडरस्टैंड। हम कहते हैं सबक को डिसर्न करना चाहिए। कंस्टेंट मतलब लिमिट। हम कहते हैं ना बहुत सारे कानून पर डिस्क्रेंट कम है। ठीक है जी। डिस्क्रेंट। ठीक है, अभी आप यूँ करें ऐसे सेंटेंस का, आप खुद सेंटेंस बनाओगे ना तो आपको याद आ जाएगी। अब आपको इसको ट्रांसलेट करके मुझे भेजिए। यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड, आई विल नॉट गो अनलेस यू कम। ये पोर्शन आपने इसको बहुत मिस किए हैं स्टूडेंट से। आज का स्पीकिंग टॉपिक, रोल ऑफ स्टूडेंट इन सोसाइटी। अब स्टूडेंट का रोल क्या होता है सोसाइटी में, इसके आपका मुझे सेंटेंस बनाए, प्रेजेंटेशन बना के भेजनी है, वॉइस में भेजे तो बेहतर रहेगा। स्टूडेंट्स आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी। दे बिल्ड फ्यूचर, सही पॉइंट है। दे शुड वर्क हार्ड। ठीक है, अब आपको क्या करना है, और सेंटेंस बनाना है, ये लाजमी नहीं है मेरे वेट करो, आप खुद के बनाए। इंग्लिश गलत तो क्लियर है। ठीक है जी। बच्चों अभी तक अटेंडेंस कंप्लीट करें, लेक्चर स्पीकिंग अच्छी नहीं है तो पिछले लेक्चर सुने, तैयारी करें, वीकली टेस्ट 4 की तैयारी करें, फाइनल की तैयारी करें। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है स्पीकिंग में, जिसमें क्वेश्चन करेंगे आज की एक्टिविटी के हिसाब से, तो उसी हिसाब से आपको आंसर करना है। ठीक है जी, क्योंकि स्पीकिंग आपकी अच्छी करवानी है। तो बच्चों पिछले जो भी लेक्चर्स हैं अभी तक आपने आपकी बेसिकल इंग्लिश अच्छी नहीं की है तो काइंडली सुन ले। कुछ दिनों के बाद आपकी फाइनल, वीकली टेस्ट, असेसमेंट, वाइवा, कॉल क्लब स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है जी। अब देखें, कैन यू सक्सीड अनलेस यू आर कॉल्ड, विल यू स्पीक अनलेस यू कॉन्फिडेंट, यू फील कॉन्फिडेंट, what happen unless a student study, can you improve unless practice daily, what will you do unless you get success। इसकी आप ट्रांसलेट करके आंसर करें। अब नेक्स्ट जो पोर्शन है इसके मुझे आप ट्रांसलेट करके भेजिए। अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब नहीं होगे। ठीक है, नहीं करोगे मैं नहीं जाऊँगा अगर तुम नहीं आओगे, वो फेल हो जाएगा अगर वो नहीं पढ़ेगा, हम कामयाब नहीं होंगे अगर हम क्वेश्चन नहीं करेंगे,
तुम नहीं सीख सकते अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे। अब ये कंप्लीट करें सारा का सारा होमवर्क, अटेंडेंस लगाए, यूट्यूब पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एंड लेक्चर सारे सुने, डाउनलोड ना करें, ऑनलाइन सुना करें, ठीक है जी। थैंक यू, बेस्ट विशेस।